परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 3011 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 8। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बाबिलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। मैंने आपको ये बताया था कि बड़ा बाबिलोन एक ईश्वर विरोधी प्रणाली को सूचित करता है, जिसके द्वारा शैतान संसार में परमेश्वर के विरोध में कार्य करता है। निम्न प्रकार धर्म, अधिकार एवं संपत्ति का संतुलित उपयोग जो सबसे पहले परमेश्वर के विरोध में किया है, हम बाबिलोन में देखते हैं, जिसका जिक्र उत्पत्ति 11वां अध्याय में है। इस विषय का एक अनुमानित अध्ययन हमें और भी ऐसी जानकारियों की ओर ले चल सकता है जो हमें झटका दे सकता है। भारत में या भारतीय उपमहादेश में रहते हुए मूर्ति पूजा पर आधारित एक धर्म की चर्चा हम जब करते हैं, जो अधिकार और संपत्ति का दुरुपयोग ईश्वर विरोधी कार्यों के लिए करता है, हमारे मन में एक धारणा आने की संभावना है कि यह हिंदू धर्म की ओर इशारा करता है। निम्न धारणा पूर्णतः गलत है। आप में से जो भी इतिहास के विद्यार्थी हैं, ये अवश्य जानते ही होंगे कि सन 1872 में लिया गया भारत का जनगणना में जो भी नागरिक इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख या जैन धर्मों के सदस्य नहीं थे, उन्हें अंग्रेज सरकार ने हिंदू धर्म में शामिल कर दिए। उसके पहले भारत में संगठित रूप में कोई हिंदू धर्म नहीं था। उन दिनों में एक भू विभाग में रहने वाले अर्थ से हिंदुस्तानियों को हिंदी या हिंदू करके बुलाते थे। अंग्रेज यहाँ आने के पूर्व लगभग 25,000 जातियों एवं उसके उपजातियों में ये सभी विभाजित होकर अलग अलग समूहों में रहते थे। पौराणिक मेसोपोटामिया से लेकर बाबिलोन, ग्रीस, रोम आदि क्षेत्रों में भी मूर्ति पूजा होती थी, परंतु उधर भी एक संगठित धर्म की प्रथा के रूप में ये कार्य नहीं होता था। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा बाबिलोन और हिंदू धर्म के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। यदि ऐसी बात है तो वो संगठित नकली धर्म कौन सा है जो खुलेआम परमेश्वर के विरोध में कार्य करता है। किसी चीज को नकली कहना हो तो उसकी असली भी होना चाहिए। परमेश्वर के आदेशानुसार विधि व्यवस्थाओं के आधार पर तैयार किया गया एक ही संगठित धर्म है, वो है यहूदी धर्म, जुडाइज्म, जिसके माध्यम से उद्धारकर्ता जगत में आया और निम्न उद्धारकर्ता के द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई। ईस्वी 3री शताब्दी में रोमी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के आदेशानुसार मूर्ति पूजा पर आधारित पहला संगठित नकली धर्म का उदय हुआ। वो है रोमन कैथोलिक रिलीजन अथवा रोमी कैथोलिक धर्म। रोमन कैथोलिक रिलीजन अथवा रोमी कैथोलिक धर्म वास्तव में उन दिनों में रोम में मूर्ति पूजा पर आधारित जो पेगन रीतियां होती थी, उन रीतियों को मसीही मार्ग के साथ मिलाकर किया गया एक नकली धर्म है। निम्न धर्म दावा करते हैं कि उसका परंपरा यहूदी धर्म से आता है, बल्कि यहूदियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा का ही उल्लंघन खुलेआम ये समूह करते हैं। दावा करते हैं कि वे मसीही है, परंतु कभी भी ये शिक्षा रोमन कैथोलिक धर्म नहीं देते हैं
कि केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े नास्तिकवादियों में ज्यादातर लोग रोमन कैथोलिक धर्म के सदस्य हैं। प्रकाशित वाक्य में बाबिलोन शब्द धार्मिक परिप्रेक्ष्य में इस नकली धर्म को सूचित करता है जो कई सदियों से धर्म, अधिकार एवं संपत्ति का संतुलित दुरुपयोग परमेश्वर के उद्धार के कार्य के विरोध में करता आ रहा है। विषय का अध्ययन जारी रहेगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। ये वचन